हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे दिव्यम पुस्तक कक्षा 7 पाठ 9 काकस्य चातुर्यम। कौवे की चतुरता। काकस्य कौवे की चातुर्यम चतुरता। एकदा सुन्दरवने एकस्य विशालवृक्षस्य शाखायां काकदम्पती निजशावकैः सह सुखेन प्रतिवसतः स्म। एकदा एक बार सुंदर वन में एकस्य एक विशाल बहुत बड़े वृक्षस्य पेड़ की शाखायां टहनी पर काक दंपती कौवे का जोड़ा निज अपने शावकई बच्चों के सह साथ सुखेन सुख से प्रतिवसतः स्म रहते थे। एक बार सुंदर वन में एक बहुत बड़े पेड़ की टहनी पर कौवे का जोड़ा अपने बच्चों के साथ सुख से रहता था। तौ प्रतिदिनं शावकेभ्यः आहारम् आनयतः स्म। तौ वे दोनों प्रतिदिनं हर रोज शावकेभ्यः अपने बच्चों के लिए आहारम भोजन आनयतः स्म लाते थे। वे दोनों प्रतिदिन हर रोज अपने बच्चों के लिए आहार या भोजन लाते थे। परम दुर्भाग्यवशात् तस्मिन् एव वृक्षस्य कोटरे एकः कृष्णसर्पः अपि आगत्य अवसत्। परम लेकिन दुर्भाग्यवशात् दुर्भाग्य के कारण तस्मिन् एव उसी वृक्षस्य पेड़ के कोटर में एक कृष्ण काला सर्पः सांप अपि भी आगत्य आकर अवसत रहने लगा। लेकिन दुर्भाग्य का कारण था कि उसी पेड़ के एक कोटर में काला सांप आकर भी रहने लगा। कदाचित यदा काक दंपती आहाराय नीडात बहि अगच्छताम्। कदाचित किसी दिन यदा जब काक दंपती कौवे का जोड़ा आहाराय भोजन के लिए नीडात घोंसले से बही बाहर अगच्छता गए हुए था। किसी दिन जब कौवे का जोड़ा भोजन लेने के लिए अपने घोंसले से बाहर गए हुए थे, तदा एव सर्पः अवसरं दृष्ट्वा नीडं प्रविश्य एकैकं कृत्वा सर्वान् शावकान् भक्षयति स्म। तदा एव उसी समय सर्पः सांप अवसरम मौका दृष्ट्वा देखकर नीडम घोंसले में प्रवेश करके एक एकम कृत्वा एक एक करके सर्वान शावकान सभी बच्चों को भक्ष्यति स्म खा गया था। उस समय सांप मौका देखकर घोंसले में प्रवेश करके एक एक करके सभी बच्चों को खा गया था। नीडे शावकान न दृष्ट्वा काक दंपती सर्वत्र तान अन्विष्यता। नीडे घोंसले में शावकान बच्चों को नहीं दृष्टवा देखकर काक दंपती कौवे का जोड़ा सर्वत्र सब जगह तान उन बच्चों को अन्विष्यता ढूंढा। कौवे का के जोड़े ने घोंसले में उन बच्चों को न देखकर सब जगह अपने बच्चों को ढूंढा। तौ शावकान विना दुखितौ आस्ताम। तौ वे दोनों शावकान विना बच्चों के बिना दुखितौ आस्ताम बहुत दुखी
हो गए थे। वे दोनों अपने बच्चों के बिना बहुत दुखी हो गए थे। अन्यस्मिन् अह्नि वृक्षस्य अधः कृष्णसर्पं दृष्ट्वा तस्य भार्या ऊचै अवदत्। अन्यस्मिन् अह्नि किसी दूसरे दिन वृक्षस्य पेड़ के अधः नीचे कृष्ण सर्पम काले सांप को दृष्ट्वा देखकर तस्य उसकी भार्या पत्नी ऊंची जोर से अवदत बोली। किसी दूसरे दिन पेड़ के नीचे काले सांप को देखकर उसकी पत्नी बहुत जोर से बोली, स्वामी, हे स्वामी, पश्य, देखो, गच्छन्तं तं सर्पम। तम उस गच्छन्तम जाते हुए सर्पम सांप को देखो, उस जाते हुए सांप को देखो। नूनम एषः सर्पः एव आवयोः शावकान् अखादत्। नूनम निश्चय से ही, एषः सर्पः एव यह सांप ही, आवयोः हम दोनों के शावकान बच्चों को अखादत खा गया। निश्चय से ही यह सांप ही अपने सभी बच्चों को खा गया। काकः एवदत्, काकः कौवा एवदत् बोला, धिक तम दुष्टम सर्पम, धिक धिक्कार है, तम उस दुष्टम दुष्ट सर्पम सांप को, उस दुष्ट सांप को धिक्कार है। काकी एवदत्, काकी कौवी एवदत् बोली, कौवी बोली, अलम शोकेन, अलम मत करो, शोकेन शोक, शोक मत करो, विलाप मत करो। इदानीं सर्पस्य विनाशस्य उपायं चिन्तयावः। इदानीं अब सर्पस्य सांप के विनाशस्य विनाश का उपाय चिंतयावः सोचते हैं। अब हम इस सांप को के विनाश का उपाय सोचते हैं। तदा एव तत्र एकः नृपः नद्यां स्नातुम् आगच्छति स्म। तदा एव उसी समय, तत्र वहाँ, एक नृपः राजा नद्यां नदी में स्नातुम स्नान करने के लिए आगच्छति स्म आहे। उसी समय वहाँ एक राजा नदी में स्नान करने के लिए आए। तस्य पृष्ठतः सैनिकाः आसन्। तस्य उसके पृष्ठतः पीछे सैनिकाः सैनिक आसन थे। उसके पीछे बहुत सारे सैनिक थे। सः स्वकीयं बहुमूल्यं रत्नजडितं स्वर्णहारं वस्त्राणाम् उपरि स्थापयति स्म। सह उसने स्वकीयम अपने बहुमूल्यम कीमती रत्न जडितम रत्नों से जड़े हुए स्वर्णहारम सोने के हार को वस्त्राणाम ऊपरी कपड़ों के ऊपर स्थाप्यति में रख दिया था। उसने अपने बहुमूल्य कीमती रत्नों से जड़े हुए सोने के हार को वस्त्रों के ऊपर कपड़ों के ऊपर रख दिया था। सैनिकः अपि सवर्णहार परितः अतिष्ठन्। सैनिकः अपि सैनिक भी स्वर्णहारम परितः सोने के हार के परितः चारों तरफ अतिष्ठन् खड़े हो गए। सैनिक भी उस सोने के हार के चारों तरफ खड़े हो गए थे। ते स्वर्णहारम रक्षन्ति स्म। ते वे स्वर्णहारम सोने के हार की रक्षन्ति स्म रक्षा कर रहे थे। वे उस सोने के हार की रक्षा कर रहे थे। वृक्षस्य उपरि स्थितः काकः अपश्यत्। वृक्षस्य पेड़ के ऊपरी ऊपर स्थितः बैठे हुए काकः कौवे ने अवदत् कहा। पेड़ के ऊपर बैठे हुए कौवे ने कहा, अहम उपायम अचिंत्यम, अहम मैं, उपायम उपाय, अचिंत्यम सोच लिया है, मैंने उपाय सोच लिया है। काकस्य भार्या काकम अपृच्छत्। काकस्य कौवे की
भार्या पत्नी ने काकम कौवे से अपरिचित पूछा। कौवे की पत्नी ने कौवे से पूछा, कह उपाय है अस्ति। कह क्या उपाय है, उपाय अस्ति है, उपाय क्या है। काकह एवदत, काकह कौवा एवदत बोला। कौवा बोला, त्वम केवलम पश्य, तुम केवलम केवल पश्य देखो, तुम केवल देखो। काकह झटिति स्वर्णहारम आदाय सर्पस्य बिले ऐशी पत। काकह कौवे ने झटिति शीघ्रता से, जल्दी से, स्वर्णहारम सोने के हार को, आदाय लेकर के, सर्पस्य सांप के, बिले बिल में, ऐशी पत फेंक दिया। कौवे ने जल्दी से उस सोने के हार को लेकर सांप के बिल में फेंक दिया। सैनिकः सर्वम अपश्यन् नृपाय च एकथ्यन्। सैनिकः सैनिकों ने, सर्वम सब कुछ, अपश्यन् देखा, सैनिकों ने ये सब देखा, च और नृपाय राजा को, एकथ्यन कहा और राजा से कहा। नृपः सर्पस्य बिलम खंतुम आदिशत। नृपः राजा ने सर्पस्य सांप के बिल को खंतुम खोदने का आदिशत आदेश दिया। राजा ने सांप का बिल खोदने का आदेश दिया। यथा एव सैनिकाः सर्पस्य बिलं खन्तुम् आरभन्त तथा एव सर्पः बिलात् बहिः अधावत्। यथा एव जैसे ही, सैनिकाः सैनिक, सर्पस्य सांप का, बिल खंतुम खोदना आरंभ किया। जैसे ही सैनिकों ने सांप के बिल को खोदना शुरू किया, तथा एव वैसे ही, सर्पः सांप, बिलात बही, बिल से बाहर, अधावत भाग गया। वैसे ही सांप बिल से बाहर भाग गया। सर्पम दृष्ट्वा सैनिकः तम अमारयन् स्वर्णहारं च आनयन्। सर्पम सांप को दृष्ट्वा देखकर, सैनिकः सैनिक, तम उसको अमारयन् मार दिया, च और स्वर्णहारम सोने के हार को, आनयन ले आए। सांप को देखकर सैनिकों ने उसे सांप को मार दिया और उस सोने के हार को ले आए। सर्पम मृतम दृष्ट्वा काक दंपति प्रसन्नौ अभवता। सर्पम सांप को मृतम मरा हुआ दृष्ट्वा देखकर, काक दंपति कौवे का जोड़ा प्रसन्न खुश अभवता हो गए। सांप को मरा हुआ देखकर कौवे का जोड़ा बहुत खुश हुए। सत्यम एव उक्तम, सच ही कहा गया है। बुद्धि चातुर्येण कठिनात् कठिनम अपि कार्यम संभवम भवति। बुद्धि चातुर्येण, बुद्धि की चतुरता से, कठिनात् कठिनम अपि, कठिन से कठिन भी, कार्य संभवम भवति, संभव हो जाता है। बुद्धि की चतुरता से कठिन कार्य भी संभव हो जाता है। आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी, पाठ को अच्छे से आप समझ गए होंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।